प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डीजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित विषय में अध्याय 2.4 का अध्ययन करेंगे। यहाँ अध्याय 2.4 जो है वह बहुपद से संबंधित है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बहुपद में हमको यहाँ ज्ञात करना होगा कि जैसा कि प्रश्न में लिया गया है कि बताइए निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। यहाँ प्रश्नावली 2.4 के मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है, उनको हल करके आपको समझाने का प्रयास है। आप सबसे पहले प्रश्न को देखें। तो यहाँ जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमको यह ज्ञात करना है कि क्या x + 1 बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले हमें x + 1 को हम लेंगे, जिसको कि हमें ज्ञात करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो हम यहाँ लेंगे x + 1 = 0। तब यदि हम पक्षांतर करें एक का तो हमको प्राप्त होगा x = -1। यहाँ अब हमने x का मान -1 प्राप्त कर लिया है। इस x के मान को जो बहुपद है उसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। तो बहुपद जो हमको दिया हुआ है वह है px = x³ + x² + x + 1। अब यहाँ हमको x के स्थान पर -1 लिखना है। तो यहाँ जो बहुपद हमको दिया हुआ है सभी चर राशि x की जगह उसका मान हम -1 रखेंगे। तो इस प्रकार करने पर जो हमको पद प्राप्त होगा वह होगा p - 1 बराबर, आप देखें कि x क्यों लिखा हुआ है तो यहाँ q का मान x क्यों लिखा है तो यहाँ x का मान -1 है। तो ये -1 का q होगा प्लस x² तो यहाँ x का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस x, यहाँ हम इसका मान -1 लेंगे और प्लस 1, ये हमने x³ + x² + x + 1 में x का मान -1 प्रतिस्थापित कर दिया है, रख दिया है, जैसा कि हमने ऊपर x = -1 प्राप्त किया था। अब यदि हम इसको हल करें तो हमको प्राप्त होगा p (-1) बराबर -1 का यदि हम q करेंगे इसका अर्थ होता है -1 गुणित -1 गुणित -1, तो हमको -1 ही प्राप्त होगा प्लस -1 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो माइनस गुणित -1 होगा। तो यह हमको प्राप्त होगा 1 - 1 + 1। यदि हम इनको हल करें तो हम देखेंगे कि हमको ये प्राप्त हो रहा है -1 + 1 ये 0 हो जाएगा और -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो हमको प्राप्त होता है p - 1 ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ p - 1 का जो मान है वो हमको 0 प्राप्त हुआ है। यदि किसी का शेषफल मतलब x का मान रखने के बाद या चर राशि का मान रखने के बाद उसका हल यदि 0 प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये जो x + 1 है बहुपद x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है। तो आप ध्यान रखें कि जब किसी बहुपद में आपको ये दिखाना है कि दूसरा वाला बहुपद उसका गुणनखंड है या नहीं, तो आप x का मान प्राप्त करेंगे या x का शून्यक प्राप्त करेंगे और दिए गए पद बहुपद में उसको प्रतिस्थापित करेंगे। यदि आपको मान 0 प्राप्त होता है तो वह उसका गुणनखंड होगा।
हम इसका एक और प्रश्न लेते हैं जो कि आपको दिया गया है x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो हमको बहुपद दिया हुआ है, हमको देखना है कि क्या इसका x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं। तो जैसा कि हम उपरोक्त प्रश्न में देख चुके हैं, x का मान यहाँ पर हमको -1 प्राप्त हुआ है। यदि हम x का मान -1 दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित करें तो हमको प्राप्त होगा p -1 इक्वल टू -1 टू पावर 4। यहाँ x टू पावर 4 है तो x का मान -1 है, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे और घात होगी 4 की। इसके पश्चात प्लस एक्स क्यू है तो यहाँ x का मान -1 है तो हमको प्राप्त होगा -1 टू होल पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ x का मान -1 है तो यहाँ हमको प्राप्त होगा -1 टू पावर 2 प्लस क्वेश्चन में x है तो x का मान -1 है और प्लस 1। यदि हम इसको हल करें तो यहाँ हम देखेंगे कि -1 टू पावर 4, तो इसका मान हमको 1 प्राप्त हुआ क्योंकि -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1, तो ये 1 प्राप्त होगा। -1 का जो q है उसको यदि हम हल करेंगे तो हमको -1 प्राप्त होगा प्लस -1 का स्क्वायर यदि हम इसको हल करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। पुनः प्लस -1 है तो ये -1 प्राप्त होगा और प्लस 1। यदि हम इनको हल करें तो ये 1 -1 0 होता है, 1 -1 ये 0 होता है और हमारे पास शेष बचता है +1, अर्थात p -1 का जो मान है वो 1 प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि 0 प्राप्त होता है तो यह गुणनखंड होगा और 0 के अतिरिक्त कुछ और भी मान प्राप्त होगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेषफल 1 है, अतः x प्लस 1 बहुपद x टू पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। हम इसी प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए एक और हल आपको बताते हैं। यहाँ हमको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √2। यहाँ हम x इक्वल टू -1 लेंगे, जैसा कि हमको पूर्व में हमने ज्ञात कर लिया है। तो x बराबर -1 हम दिए गए बहुपद में इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे, रखेंगे। तो यहाँ आप देखें कि हमको प्राप्त हो रहा है p इन ब्रैकेट -1 इक्वल टू -1 का q, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यू, तो x का मान यहाँ पर -1 है तो -1 टू q माइनस पुनः हमको प्राप्त है प्रश्न में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, ये प्रश्न के अनुसार ही रहेगा। इसके पश्चात प्रश्न में हमको x दिया हुआ है तो ये -1 प्राप्त होगा प्लस √2, जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है। यदि हम इसको हल करेंगे तो -1 का q को हल करने पर -1 प्राप्त होगा, माइनस -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा, माइनस +2 प्लस √2 प्लस √2, ये हमको -1 का यहाँ हम 2 में गुणा करेंगे और ये माइनस है तो हमको 2 प्राप्त होगा, -1 का √2 में करेंगे, यहाँ हमको माइनस पहले से दिया हुआ है तो ये भी प्लस √2 प्राप्त होगा और ये √2 ऐसा ही दिया हुआ है। अब यदि हम इसे हल करते हैं तो -1 और -1 ये माइनस प्लस होता है तो माइनस के 2 प्राप्त होंगे और ये 2 है, √2 और √2 को जब हम प्लस करेंगे तो 2√2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार -2 प्लस 2 ये शून्य हो जाएगा और हमको प्राप्त होगा कि p -1 का जो मान है वो 2√2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो हमको शेषफल है वो 0 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि 2√2 प्राप्त हुआ है।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि शेषफल 2√2 है, अतः x + 1 बहुपद x³ - x² माइनस ब्रैकेट 2 + √2 ब्रैकेट बंद x + √2 का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जो दिया गया था, मैंने 3 प्रश्नों को हल करके आपको दिखा दिया है। एक जो प्रश्न बचता है उसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। इसके पश्चात हम अगले प्रश्न को लेते हैं। तो यहाँ हमको दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू कर बताइए gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न तो वही है जैसा कि आपने पूर्व में किया है, केवल उन्होंने प्रश्न पूछने का सिस्टम कुछ चेंज किया है। तो यहाँ भी हमको ये बताना है कि जो gx है ये px का गुणनखंड है या नहीं, जबकि उन्होंने px बराबर हमको दिया है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx बराबर हमको दिया है x + 2। तो चूँकि हमको यह ज्ञात करना है कि x + 2 px का गुणनखंड है या नहीं, तो हम x + 2 का शून्यक प्राप्त करेंगे, या यूँ कहें कि हम लिखेंगे कि x + 2 = 0। तो x का मान हमको -2 प्राप्त होगा, अर्थात x बराबर यहाँ -2 है। तो यहाँ जो px हमको दिया हुआ है उसमें x के स्थान पर हमको -2 लेना है। तो यहाँ हम पहले एक बार प्रश्न को लिखेंगे जो कि दिया हुआ है px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब यहाँ हम चर राशि जो x है उसका मान -2 रखेंगे, तो हमको प्राप्त होगा p -2 बराबर x³ अर्थात -2⁻³ + 3x² तो 3 ऐसा ही रहेगा, x का मान -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3x, x का मान -2 है + 1। जब हम इसको हल करेंगे तो -2⁻³ इसका मतलब है -2 गुणित -2 गुणित -2, तो हमको प्राप्त होगा -8 + 3 प्रश्न के अनुसार ही रहेगा, गुणित -2 का जब हम बार करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ 3 का -2 में जब हम गुणा करेंगे तो -6 प्राप्त होगा और +1। यहाँ और आगे हल करने पर हमको प्राप्त होगा p -2 बराबर -8 + 12 है, 3 गुणित 4 तो हमको 12 प्राप्त होगा, माइनस यहाँ 4 और 1 ये 5 है, -5। तो p -2 बराबर -13 + 12, ये -8 और -5 इनसे हमको प्राप्त हुआ है -13 + 12। तो इसको हल करने पर हमको प्राप्त हो रहा है p -2 बराबर -1, अर्थात शेषफल -1 है, अर्थात 0 नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। आप ध्यान रखें कि शेषफल जब 0 प्राप्त होता है तभी गुणनखंड होता है। अब ये जो प्रश्न क्रमांक 2 था इसमें मैंने आपको एक प्रश्न हल करके दिखा दिया है। शेष प्रश्न इसी प्रकार के हैं, आप उनको स्वयं हल करें जिससे आपका अभ्यास और बेहतर होगा, प्रश्नों को हल करना और ठीक तरह से आपको आ पाएगा। इसके पश्चात इसी प्रश्नावली का हम प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं। यहाँ अपन को दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 px का एक गुणनखंड है। यहाँ जो हमको x - 1 दिया हुआ है ये बहुपद px का एक गुणनखंड है। बहुपद जो px हमको दिया हुआ है वह है x² + x + k। तो यहाँ जो k लिखा हुआ है इसके स्थान पर कोई संख्या होना थी जो कि हमको ज्ञात करना है, और वह k का मान ऐसा होगा कि जिसको यहाँ प्रतिस्थापित करने पर x - 1 इसका गुणनखंड हो। तो यहाँ हम सबसे पहले
पी एक्स का जो गुणनखंड x माइनस 1 है उसे लेंगे और यदि हम इसको हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x बराबर 1। जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में भी देखा था, तो यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर हमको मान प्राप्त होगा 1। अब यहाँ जो हमको बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ x का मान हमको 1 रखना है तो P1 बराबर 0 है क्योंकि हमारा ये गुणनखंड था। तो यहाँ हमको एक्स स्क्वायर, तो ये प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर प्लस x, तो x का मान 1 है तो प्राप्त होगा 1 प्लस के बराबर 0। जब हम इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही प्राप्त होगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 को प्लस करने पर 2 प्राप्त होगा तो 2 प्लस के बराबर 0। पक्षांतर करने पर हमको प्राप्त होगा k बराबर -2। अतः यहाँ पर k का मान -2 है। प्रश्नानुसार हमको यही k का मान ज्ञात करना था। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न हम और हल करते हैं, तो और यदि कोई कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आया हो तो यहाँ उसे क्लियर कर लें। अगला जो प्रश्न हमको दिया हुआ है वह है पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो यहाँ भी हम x का मान 1 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2 रहेगा, x स्क्वायर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स, यहाँ x का मान 1 है तो हम x का मान 1 यहाँ रखेंगे प्लस √2 बराबर 0। इसको हल करने पर हमको प्राप्त होगा 2 प्लस के √2 बराबर 0। इसका यदि हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमको k का मान निकालना है तो हमको प्राप्त होगा k बराबर -2 माइनस √2। ये दोनों संख्यात्मक मान जो हैं उनका हमने पक्षांतर किया हुआ है। तो यहाँ k का मान जो है हमको प्राप्त होगा माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। अब इसी प्रकार इसके जो शेष प्रश्न हैं उनका भी आप स्वयं ही अभ्यास करेंगे। इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 और है जिसे मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ अभी हमको गुणनखंड की पहचान करना थी कि ये गुणनखंड है या नहीं, जबकि हमको बहुपद दिया रहता था, परंतु प्रश्न क्रमांक 4 में उन्होंने हमसे गुणनखंड करने को ही कहा है। उन्होंने कहा है प्रश्न नंबर 4 में कि जो बहुपद दिए हैं इनके आप गुणनखंड करें। तो यहाँ जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वह है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। यहाँ अब आप इसकी विधि को बड़े ध्यान से समझें। आपको करना ये है कि x स्क्वायर के गुणांक और जो अचर पद है, तीसरा पद है, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये गुणा हमको 12 प्राप्त होगा। और जो मध्य पद है 7, x का गुणांक जो है 7। अब आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचना है जिनको जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। जोड़ने पर मैंने इसलिए कहा कि हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ था 12 और 1 का वो धनात्मक था। तो आपको जो मध्य पद है 7x जो है, तो आपको 7 के 2 ऐसे खंड करना है या 2 ऐसे भाग करना है जिनको जोड़ने पर 7 प्राप्त हो और उनका गुणा करने पर 12 प्राप्त हो। ये 12 क्या है? जो हमने x स्क्वायर के गुणांक और 1 का गुणा किया था। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं 4 और 3 हैं। आप 4 और 3 को यदि जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा। 4 और 3 का यदि आप गुणा करेंगे तो ये 12 प्राप्त होगा। तो यहाँ 12x स्क्वायर माइनस ये जो 7 यहाँ लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम लिखेंगे 4 धन 3, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, x प्लस 1। यहाँ इसको हल करने पर हमको प्राप्त होगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे
तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो -3x + 1। यहाँ आपको प्रथम दो पद लेकर इनके कॉमन लेकर गुणनखंड करना है। तो 12x² और -4x², 4x में से कॉमन 4x आएगा, हमको प्राप्त होगा 3x - 1 माइनस 3x + 1 में से हमको 1 ही कॉमन लेना होगा, तो -1 हम कॉमन लेंगे तो हमको ब्रैकेट के अंदर प्राप्त होगा 3x - 1। आप चिन्ह का ध्यान रखें कि ब्रैकेट के बाहर अगर -1 आता है तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है। हमको जो प्राप्त हुआ है वह है 4x ब्रैकेट 3x - 1 ब्रैकेट 1 -1 ब्रैकेट 3x - 1 ब्रैकेट 1। यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन आया है वो दोनों ही समान हैं, अर्थात 3x - 1 और 3x - 1 है, ये हर स्थिति में कॉमन लेने के बाद समान आते हैं। तो इस प्रकार यदि हम पुनः इन दोनों को कॉमन लें तो हमको प्राप्त होता है 3x - 1 और दूसरा जो गुणनखंड है ब्रैकेट में हमको प्राप्त होता है 4x - 1, अर्थात जो हमारा बहुपद 12x² - 7x + 1 था उसके दो गुणनखंड जो हमने प्राप्त किए हैं वो 3x - 1 और 4x - 1 हैं। इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और लेते हैं जिससे कुछ और यदि कन्फ्यूजन हो तो आप उसे दूर कर सकें। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है 2x² + 7x + 3। यहाँ भी आप देखें कि यदि हम x² का गुणांक और अचर राशि 3 की यदि हम गुणा करें तो ये हमको 6 प्राप्त हो रहा है, और यहाँ जो मध्य पद है वो 7 है। क्योंकि 6 हमको धनात्मक रूप में प्राप्त हुआ है और मध्य पद 7 है, तो हमको दो ऐसी संख्याएं सोचना पड़ेगा जिनका योग करने पर, जिनको प्लस करने पर हमको 7 प्राप्त हो, और गुणा करने पर जैसा कि x² के गुणांक और अचर पद का गुणा हमने प्राप्त किया था वो 6 था, तो 6 प्राप्त हो, तो वह संख्याएं 6 और 1 होंगी। तो 6 और 1 को योग करने पर 7 प्राप्त होता है, 6 और 1 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो ये हमको हल करने पर जो पद प्राप्त हुआ है वह है 2x² प्लस ब्रैकेट में 6 धन 1 ब्रैकेट 1 x + 3। ब्रैकेट्स का ओपन करें तो हमको प्राप्त हुआ 2x² प्लस 6x, x का 6 में गुणा किया 6x प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x + 3। यहाँ भी हम प्रथम दो पदों को देखेंगे कि इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 2x² + 6x में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद हमको प्राप्त होगा x + 3 प्लस, अब ये जो x + 3 है इसमें से हम एक ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमको प्राप्त होगा x + 3। आप देखें यहाँ भी ये कॉमन लेने के बाद दोनों समान ही हमको प्राप्त हुए हैं। इनको भी जब आप कॉमन लेंगे तो ये x + 3 दूसरे ब्रैकेट में हमको प्राप्त होगा 2x + 1। यह बहुपद 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड हैं। और हम इसका एक प्रश्न हल करते हैं जो हमको दिया हुआ है 6x² + 5x - 6। यहाँ आप देखें कि x² का गुणांक 6 है और अचर पद जो हमको दिया है वो -6 है, इनका गुणनफल -36 प्राप्त होगा। आप यहाँ चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि 6 और -6 का गुणनफल -36 प्राप्त होगा। मध्य पद जो हमको दिया है ये 5 है। अब यहाँ आपको दो ऐसी संख्याएं देखना हैं इस 5 के स्थान पर कि उनको घटाने पर 5 प्राप्त हो। दो संख्याएं आपको ऐसी देखना है जिनको घटाने पर इसलिए क्योंकि हमारा जो गुणनफल प्राप्त हुआ था वो -36 था, तो हमें दो संख्याएं ऐसी लेना है जिनको घटाने पर 5 प्राप्त हो और गुणा करने पर -36 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं 9 और 4 हैं, अर्थात 9 में से यदि हम -4 करेंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा,
और 9 में -4 के यदि हम गुणा करेंगे तो हमको -36 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने जो मध्य पद 5x है, तो 5 के जो हमने 2 भाग लिए हैं वो 9 - 4 हैं। अब हमको जो पद यहाँ प्राप्त हो रहा है वो है 6x² प्लस ब्रैकेट 9 - 4 ब्रैकेट बंद x जो कि 5 के साथ लिखा हुआ था -6। यहाँ हमने 5 को 2 भागों में विभाजित कर लिया है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 6x² प्लस 9x माइनस 4x। x का 9 और 4 में हमने गुणा कर लिया है -6। यहाँ भी हम प्रथम 2 पद देखेंगे कि इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से अर्थात 6 और 9 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और x² और x में से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कॉमन आएगा 3x। ब्रैकेट के अंदर हमको प्राप्त होगा 2x प्लस 3। 6x² में से 3x कॉमन लिया है तो प्राप्त हो रहा है 2x। 9x में से 3x हमने कॉमन लिया है तो प्राप्त हो रहा है 3। यहाँ बाद के जो 2 पद हैं -4x -6, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो -2। तो ब्रैकेट के अंदर हमको प्राप्त होगा 2x प्लस 6। आप ध्यान रखें कि चिन्ह यहाँ भी परिवर्तित हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने -2 कॉमन लिया था। आप देखें कि ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 हमको प्राप्त हुआ है। इसको हम कॉमन लेंगे तो शेष हमारे पास बचता है 3x - 2। तो ये जो 2x प्लस 3 और 3x - 2 हमको प्राप्त हुआ है, ये 6x² प्लस 5x - 6 के गुणनखंड हैं। एक प्रश्न इसका हम और लेते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। तो यहाँ जो हम अगला प्रश्न ले रहे हैं वह है 3x² - x - 4। यहाँ आप देखें कि x² का गुणांक 3 है और यहाँ जो अचर पद है वो -4 है। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो हमको गुणा होगा, जो प्राप्त होगा वो होगा -12। आपको x² के गुणांक और अचर पद जो दिया रहता है उसका गुणा करना होता है। तो ये -12 प्राप्त हुआ है और यहाँ x का गुणांक 1 है। अब आपको जो -12 प्राप्त हुआ है उसको ध्यान रखते हुए 2 ऐसी संख्याएं सोचना है कि जिनको घटाने पर 1 प्राप्त हो, क्योंकि x का गुणांक 1 है, और उनको गुणा करने पर -12 प्राप्त हों, क्योंकि हमारा जो x² का गुणांक और जो अचर पद था उसका गुणनफल -12 प्राप्त हुआ था। तो ऐसी 2 संख्याएं आप देख रहे हैं, 4 और -3 हैं। आप देखें कि यदि हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा जो कि x का गुणांक है, और यदि हम दोनों का गुणा करेंगे 4 और -3 का तो ये -12 प्राप्त होगा, और यही हमारा x² का गुणांक और -4 जो था उसका गुणा प्राप्त हुआ था। तो यहाँ हमको जो पद प्राप्त हो रहा है वह है 3x² माइनस इन ब्रैकेट 4 - 3 ब्रैकेट क्लोज x - 4। ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो हमको प्राप्त होगा 3x² माइनस x का 4 में गुणा करेंगे 4x, ये माइनस माइनस प्लस प्राप्त होगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x प्राप्त होगा -4। यहाँ भी हम प्रथम 2 पदों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ दोनों पदों में से x कॉमन आएगा, हमको प्राप्त होगा 3x - 4 प्लस यहाँ 3x - 4 में से हमको कॉमन लेना है 1, तो ये हमको प्राप्त होगा 3x - 4। यहाँ 3x - 4 दोनों ही हमको समान प्राप्त हुए हैं, ये हम कॉमन लेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3x - 4 और x + 1। तो यहाँ जो 3x - 4 और x + 1 प्राप्त हुआ है यह 3x² - x - 4 का गुणनखंड है। आप इसी प्रकार इन्हीं प्रश्नों का पुनः अभ्यास करेंगे और इनको हल करके
प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको यह समझ में आएंगे। अतः आप इनका अभ्यास करें। इसके पश्चात अगली प्रश्नावली के लिए हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।